राघवन, आप बता रहे थे कि कितनी बड़ी टीम है जो लगातार 41 डेज से काम कर रही है, बिना सोए, बिना अपनी रूटीन को फॉलो करे हुए। वो सिर्फ ये ध्यान रख रही है कि हमारा जो लैंडर है वो किस तरीके से घूम रहा है। ये हमारी ऑडियंस को भी जानना बहुत जरूरी है कि कितनी मेहनत लगती है एक अभियान के पीछे। जी बिल्कुल, देखिए 2019 में जब चंद्रयान 2 मिशन की विफलता हुई थी, उसके तुरंत बाद ये कंसीव कर लिया गया था कि हमको चंद्रयान 3 मिशन जो है वो शुरू करना है। 1200 से ज्यादा वैज्ञानिकों की पूरी टीम, रॉकेट असेंबली से लेकर अभी जहां पर हम पहुंचे हैं उस स्टेज तक 1200 से ज्यादा वैज्ञानिकों की टीम ने इस पे काम किया। फिलहाल अगर हम मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स की बात कर लें तो वहां पर 200 वो डेडिकेटेड वैज्ञानिक मौजूद हैं जो लगातार पिछले 40 दिनों से इसके ऊपर नजर रखे हुए हैं। उसके अलावा जो इस पूरे प्रोजेक्ट का पार्ट थे उनको भी स्पेशल इनवाइटी आज वहां पर बनाया गया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स है आज वो पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ है और सबकी निगाहें अब उस क्षण पर है जब हम एक सॉफ्ट लैंडिंग करने जा रहे हैं। हमारा स्टूडियो भी सौरभ आज खचाखच भरा हुआ है। हम शुरुआत करें, तमाम टेक्निकल सवाल के जवाब आप हमारे मेहमानों से लेंगे, लेकिन हमारे साथ जो ऑडियंस है, आपके कोई सवाल अभी तक? 27 तारीख को अब नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आज ही लॉन्च होगा। इस बात को लेकर तो खुशी होगी, तो जोर से तालियां बजाकर सेलिब्रेट कर दीजिए। तो सवाल जवाब लेते रहेंगे सौरभ, लेकिन क्या इसमें और आगे मुश्किलें आ सकती हैं, नहीं आ सकती हैं, इस पर आप चर्चा करें। जी बिल्कुल संजना जी, इस वक्त जैसे अभी मनीष ने बताया कि वो अपने ऑर्बिट के अंदर जो है लैंडर जो है वो चक्कर लगा रहा है और अब गुड टू गो का मतलब ये कि अब आज हम लैंड करेंगे, सब कुछ बिल्कुल है, बिल्कुल प्रॉपर है, जिस पैमाने पर होना चाहिए था, सारे पैरामीटर्स बिल्कुल सही हैं। कुछ देखिए तस्वीरें भी बीच बीच में आती रहेंगी, वो भी हम आपको लगातार वहां से दिखाते रहेंगे। इसरो की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं और अभी आपको मनीष ने भी बताया, राघवन ने, कि कितने लोग लगे होते हैं इसमें, कितने साइंटिस्ट की मेहनत का आज फल का दिन है, आज उसके परिणाम का दिन है और वो लम्हा हमसे अब बहुत दूर नहीं है। जी संजना जी, अब ये ज्यादा एक्साइटमेंट वाला पीरियड चल रहा है या थोड़ी आशंकाओं वाला? नहीं, ये सर बिल्कुल एक्साइटमेंट वाला है, बिकॉज इन्हें अब पूरी श्योरिटी और हमें भी पूरी श्योरिटी है कि जो चंद्रयान 2 में जो चीज़ें हमें दिक्कत दे रही थी वो हमने मेक श्योर किया कि चंद्रयान 3 में ना हो। तो जो इंस्ट्रूमेंट्स हमने एक्स्ट्रा ऐड किए हैं वो लैंडर में हमने ऐड किए हैं, सो दैट जब भी हमारी लैंडिंग होगी लैंडर की तो ईजीली हमारा रोवर डिप्लॉय हो सके। ठीक है, और उसमें जैसे लैंडर जो हमारा चंद्रयान 2 में था उसमें 5 थ्रस्ट लगाए गए थे, बट इस बार 4 ही थ्रस्ट लगाए गए हैं इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए। तो और जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स ऐड किए गए यही मेक श्योर करने के लिए किया गया है कि इस बार सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग हमारी हो पाएगी। जी ठीक, स्टूडियो में हमारे साथ 2 मेहमान जो हैं वो और जुड़ चुके हैं। निमिष कपूर जी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में। निमिष जी बहुत स्वागत है आपका भी। और जी बिल्कुल, और अंशुमन जी हमारे साथ हैं स्टूडियो में। रिंटू जी माफ कीजिएगा, रिंटू जी स्वागत है आपका भी सर, बहुत मोस्ट वेलकम स्टूडियो के अंदर। रिंटू जी, अभी इस वक्त जो कुछ चल रहा है जरा आपसे समझना चाहेंगे हम। ऑटोमेटिक लैंडिंग सीक्वेंस ALS बोलते हैं, ये 544 में जारी किया जाएगा, ये इसरो ने पुष्टि कर चुके हैं। अभी 1 घंटा पहले ट्वीट आया है इसरो की तरफ से कि ALS जारी किया जाएगा 544, दैट मीन एवरीथिंग इज़ इन ऑर्डर। सारे डेटा जो कलेक्ट किए हैं अभी लैंडर से वो ऑर्डर पे हैं और 544 में जब ALS जारी किया जाएगा उसके बाद ये ऑटोनोमस मोड में चलते रहेंगे। ये जो लैंडर जो है उसके बाद अपने आप डिसीजन लेंगे एंड शुरू के जो 11 मिनट्स फेज़ है जो हार्ट ब्रेकिंग बोल रहे हैं, उसके बाद जो एटीट्यूड होल्ड पोजीशन है, एटीट्यूड होल्ड पोजीशन क्या होती है, जब एयरक्राफ्ट में एटीट्यूड होल्ड देते हैं पायलट, ऑटो पायलट कहलाते हैं उसको। मतलब क्या होती है, वो अगर 8 डिग्री ऊपर की तरफ है तो 8 डिग्री ऊपर वो होल्ड करके रखेगा जब तक ना फाइनल उसके ऊपर कोई डिसीजन लिया जाए। उस टाइम में क्या होगा, जो उस टाइम जो इमेजेस लिया जा रहा है उसके डेटा के साथ पुराना डेटा जो ऑलरेडी लोडेड है उसके साथ कंपेयर किया जाएगा। वो 10 सेकंड का टाइम है, कंपेयर करने के बाद वो नेक्स्ट फेज़ में जाना है जिसको हम सॉफ्ट ब्रेकिंग बोलेंगे। तो एटीट्यूड होल्ड पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 सेकंड का है। पिछले बार वो 30 सेकंड के ऊपर था, 10 सेकंड इस बार रखा गया क्योंकि उसमें स्पीड इतनी ज़्यादा होता है हॉरिजॉन्टल, उसके बाद वो पोजीशन अगर ज़्यादा टाइम चलते रहे तो उसके बाद उसको स्टेबलाइज करना मुश्किल होता है, इसलिए इस बार 10 सेकंड रखा गया, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम लास्ट टाइम। तो इस बार पूरी उम्मीद है कि वो पिछले बार का जो प्रॉब्लम हुआ था, जो लैंडिंग नहीं हो पाया था, क्योंकि उसमें ना जो लास्ट स्टेज था, जो वर्टिकल डिसेंट था,
जिसमें हम बोलेंगे टर्मिनल डिसेंट फेज, वो आया ही नहीं था। सॉफ्ट ब्रेकिंग के टाइम में क्रैश कर गया था, बट इस बार उम्मीद है ये इस बार लैंड करेंगे। सर उम्मीद नहीं, यकीन है, यकीन है हमें, यकीन है बिल्कुल। बिल्कुल, देखिए यकीन अगर हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो जता रहे हैं, आप लोगों को भी यकीन है कि चंद्रयान 3 इस बार सक्सेसफुल होगा? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।